हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या चीज? तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका ऑलरेडी 3 पार्ट हमने पहले आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज हमारा डे 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, और ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले के क्लासेस में मैंने 2 मेथड डिस्कस किया था, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आज करेंगे डिस्कस सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए सबसे पहले सेशन की अब शुरुआत करते हैं। कैसे? एकदम दार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, जब आप लाइक करते हो ना तो हम समझते हैं हाँ बच्चे मुझे लाइक करते हैं। ये वीडियो को ही लाइक नहीं कर रहे हो, आप मुझे भी लाइक करो यदि आप लाइक करते हो तो। ठीक ना? चलिए, तो प्लीज लाइक द सेशन। और बच्चे पेन और पेपर ले लीजिए, मेरे साथ साथ जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जो भी फॉर्मूला बताएंगे, नोट करिएगा। और क्वेश्चन को सीखना है, क्वेश्चन को उतारना नहीं है, सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं सीखने के लिए। ठीक ना? तो चलिए आज सीखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आज की क्लास का टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड में कौन सा मेथड की बात करेंगे? तो सुपर प्रॉफिट मेथड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड्स पे बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चे, जो आपने पिछले क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल निकाले तो क्या फॉर्मूला यूज किए थे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद आपने पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उससे जब पढ़े थे तो उससे क्या फॉर्मूला यूज किए थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। और आज के क्लास में आप डिस्कस करेंगे आपके साथ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। देखो बच्चे, जब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। सवाल होगा सर ये नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता? तो ये तो हम आपको एवरेज प्रॉफिट में भी बताए थे कि नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है इन हाउ मेनी ईयर्स फर्म अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। कितने साल तक फर्म इसी रेट से प्रॉफिट अर्न करेगा, या कितने साल तक ऑन एन एवरेज उसके गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज द नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। फिर सवाल है कि सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो जितना ज्यादा है दैट पोर्शन इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सवाल है सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? बच्चे, हर बिजनेस का एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो मिनिमम नॉर्मली इतना होता ही है, दैट इज कॉल्ड NRR, इन शॉर्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना? इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ओके। तो एक बार पहले जुबान पे फॉर्मूला ले आओ। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। फिर सवाल करना सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सवाल आएगा सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, चलिए प्लीज नोट द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला नोट कर लो, प्लीज नोट द फॉर्मूला। हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला बताते हैं। इस कैपिटल इन्वेस्टेड को हम कैपिटल इंप्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है, इसको सबने नोट कर लिया? चलिए अच्छी बात है, नोट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब यहां पे हुआ ओनर्स फंड, कैपिटल ओनर्स फंड। ठीक है, ओके। यहां पे कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है?
ओनर्स फंड, ठीक है। हालांकि कैपिटल एम्प्लॉयड एक अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है, उसमें भी आप पढ़ेंगे आगे, तो उसका अलग फॉर्मूला होता है जब रेशियो बनाएंगे। अकाउंटिंग रेशियो जब सॉल्व करेंगे आप, एफएसए पार्ट बी वाले बुक में है, उस समय कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक ना, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बट राइट नाउ इस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो जाएगा दो फॉर्मूला, एक लायबिलिटीज साइड अप्रोच से और दूसरा एसेट साइड अप्रोच से। जैसे तो लायबिलिटीज साइड अप्रोच से जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर्स है उनके कैपिटल को ऐड कर देना, प्लस रिजर्व, उसमें जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उस सब क्या कर देना, प्लस कर देना, माइनस गुडविल यदि है, एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से बिजनेस के बुक्स में है तो माइनस कर दीजिए, फिक्टिशियस एसेट सच एज एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देन यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द लायबिलिटी साइड अप्रोच। कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस माइनस गुडविल, ठीक है, ओके। एसेट साइड अप्रोच से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, कि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते तब तो आता ही है, लेकिन यदि आपके पास फिक्टिशियस एसेट्स है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, हो गया, नोट कर लिए सबने, कैपिटल एम्प्लॉयड नोट कर लिया। चलिए अब आपको देखो इसी जो फॉर्मूला बताए थे सुपर प्रॉफिट मेथड का, इसी के अकॉर्डिंग हम गुडविल क्या करेंगे, अभी सॉल्व करके आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया बच्चे, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, आशा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल जो है एक का 15 लाख है, दूसरे का 10 लाख है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में कितना है, 15%। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। बच्चे आशा बबीता पार्टनर है, कैपिटल है 15 लाख और 10 लाख, कैपिटल कितना है 15 लाख और 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में 15% है, मतलब जो बिजनेस हम कर रहे हैं इस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इस तरह के बिजनेस में नॉर्मली हम जितना कैपिटल लगाते हैं उसमें 15% रिटर्न पाते हैं, ठीक है। हर बिजनेस का अलग अलग रिटर्न होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, हमें उस पर इमोशनली और इथिकली नहीं जाना है, बस हमें इतना रहना है कि इस बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न कैपिटल पे 15% है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर, लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, 19-20 के सीजन का, 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का। इन 4 साल में बच्चे 3 साल प्रॉफिट है, 3 साल क्या है, प्रॉफिट है, और 1 साल का प्रॉफिट जो है वो ब्रैकेट में लिखा है। जब भी प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखा रहे बच्चे, दैट इंडिकेट्स लॉस। ये क्या इंडिकेट करेगा, लॉस। अगर प्रॉफिट ब्रैकेट में है दैट इंडिकेट्स लॉस, कि उस साल फर्म में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ओके। इसके बाद एडजस्टमेंट के भी पॉइंट्स दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 22-23, इस सेशन की बात कर रहा है। इस वाले सेशन में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 1 लाख से, ओके। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऑलरेडी हम आपको पढ़ाए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, जब एडजस्टमेंट पढ़ाए थे। बताओ इस सेशन में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या करेंगे, कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है मतलब उस साल के ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में कम लिखा गया था तो प्रॉफिट कम हुआ था, क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड। और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा आया है, लेस। 2 साल इंपैक्ट पड़ता है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का। तो यहां पे हमें 4 साल में यही लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है ही नहीं, तो बस एक ही साल इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बीच के ईयर में होता तो 2 साल इंपैक्ट पड़ता, बट लास्ट ईयर में अंडर वैल्यूड है तो लास्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन की वजह से हमें प्रॉफिट उस सेशन में कम हुआ है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड जो है उसको ऐड कर दीजिए, प्लस 1 लाख। कैसे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओके। अब इस साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 लाख। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज यहां पे कितना है, 2 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। लास्ट 4 year एवरेज प्रॉफिट नहीं बोला, लास्ट 4 year एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आशा बबीता पार्टनर है, कैपिटल दिया है 15 लाख और 10 लाख, दोनों का मिला के कैपिटल हो गया 25 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में दिया है 15%। लास्ट 4 years का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें 4 साल में 3 साल प्रॉफिट और 1 साल लॉस है। एडजस्टमेंट के पॉइंट 22-23 के सेशन से रिलेटेड है क्या कि 22-23 के सेशन में क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से अंडर वैल्यूड था, तो इस ईयर में प्रॉफिट 1 लाख कम आया है, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, और गुडविल कैलकुलेट करना है 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चन को करने में आज। देखो देखो बच्चे, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखिए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब देखो हमें सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लिख लिए, दूसरा हम फॉर्मूला लिख लेंगे सुपर प्रॉफिट निकालने का कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एक और फॉर्मूला हम लिख लेंगे किसका, नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। ये फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है बच्चे, अब देखो इसका फिगर कैसे पुट करते हैं। आपको कहा कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज होता है। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। हमें 2 years परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दिस इज गिवन 2 बट सुपर प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दिस सुपर प्रॉफिट। कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख और 10 लाख मिल गया, कितना हो गया, कैपिटल 25 लाख हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 15%। तो चलिए इसके हेल्प से हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया कितना, 25 लाख। कैसे आया, एक का कैपिटल है 15 लाख और दूसरे का है 10 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, 15/100। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3,75,000 आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट 3,75,000 आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख, 15% रिटर्न है तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल 3,75,000 कैपिटल एम्प्लॉयड पे जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो 3,75,000 हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल प्रॉफिट। सॉरी, बार बार ध्यान रखना कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन 25 लाख। कैसे, एक का कैपिटल 15 लाख, दूसरे कैपिटल 10 लाख, तो दोनों का कैपिटल मिला दोगे तो फर्म का टोटल कैपिटल 25 लाख, उस पर 15% रिटर्न है, तो 15% रिटर्न निकाले तो 3,75,000 जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देंगे 3,75,000। अब बच्चे, अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट देखिए कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स का यहां पे जो 4 साल का फर्म में प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लेते हैं, ठीक ना। एवरेज प्रॉफिट के लिए ध्यान रखिए, 4 साल का प्रॉफिट कितना है, एक साल है 2.5 लाख, दूसरे साल 50,000 का लॉस है, माइनस कर दीजिए। तीसरे साल का प्रॉफिट है 8 लाख और चौथे साल का प्रॉफिट है 6 लाख।
इसको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऐड करके सम आएगा 16 लाख डिवाइडेड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स का आ गया 4 लाख। ये एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया कितना, 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 3,75,000, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया 25,000। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट का फिगर यहाँ पे लिख दिए 25,000, तो नंबर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा गुडविल कितना हो गया 50,000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुडविल फर्म का निकल गया 50,000। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको सही बच्चे नोट कर लीजिए, इसको सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अब यहां पे चाहते तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो कि कैसे आया, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू आशा कैपिटल प्लस बबीता कैपिटल। आशा कैपिटल कितना है 15 लाख और बबीता कैपिटल है 10 लाख, तो ये हो गया 25 लाख। ठीक है, ओके, हो गया। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन हुआ क्वेश्चन में? नहीं ना। हमें गुडविल सुपर प्रॉफिट बेसिस पर निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन नंबर्स ऑफ परचेज। फिर उसके बाद हमें चाहिए था सुपर प्रॉफिट, नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लिए एवरेज माइनस नॉर्मल, फिर नॉर्मल चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये बन रहा था। पहले हमने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख और 10 लाख को ऐड कर दिया, 25 लाख इंटू 15% रेट दिया था, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इन प्रॉफिट को एडजस्टमेंट के बाद ऐड कर देना, फिर जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दिए, एवरेज निकल गया, एवरेज में नॉर्मल माइनस के सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इन नंबर्स ऑफ परचेज गुडविल निकल गया। फिर ठीक है, कोई कंफ्यूजन? किसी कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70,000 है। इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000 ईच ईयर। जैसे फर्म का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट 70,000 है, इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 एडेड है ईच ईयर। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000। बिजनेस में कैपिटल कितना इन्वेस्ट है 5,50,000। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो बिजनेस का है वो 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब फिगर पुट करके गुडविल निकालिए। देखिए फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70,000 है। ठीक है, फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70,000 है, इसमें 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट ईच ईयर एडेड है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो 70,000 है उसमें से एबनॉर्मल गेन क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 65,000। दिस इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,000।
नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लॉयड 5,50,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। देखो कैपिटल इंप्लॉयड बच्चे 5,50,000 है बिजनेस में, ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल इंप्लॉयड 5,50,000 है, 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 55,000, नॉर्मल प्रॉफिट 55,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिए तो हमें आ गया सुपर प्रॉफिट यहां पे कितना 10,000 आ गया जी। देखो कैपिटल इंप्लॉयड गिवन था 5,50,000, 10% रिटर्न है तो नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 हो गया, और एक्चुअल एवरेज जैसे एवरेज 70 था उस एवरेज में 5,000 एबनॉर्मल गेन एडेड है तो क्या कर लेंगे लेस कर देंगे, तो एक्चुअल एवरेज 65 आ गया, तो एवरेज में से नॉर्मल माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल क्या कहा था, गुडविल इज वैल्यूड एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम 4 गुना जो होगा वो गुडविल का वैल्यू होगा, तो फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा बच्चे 40,000, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सही बच्चे सॉल्व कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़े, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला तीनों पता होना चाहिए। यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर 36,000 पर ईयर, मतलब कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो 36,000 है इच ईयर इन फ्यूचर में, एबीसी लिमिटेड का, एबीसी फर्म का। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन द फर्म इज 2 लाख, फर्म में कैपिटल इंप्लॉयड कितना है 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न उसमें कितना है 10%, सिमिलर क्लास ऑफ बिजनेस में। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि एवरेज प्रॉफिट फर्म का गिवन है क्वेश्चन में 36,000, कैपिटल इंप्लॉयड फर्म में 2 लाख है, बिजनेस का रिटर्न 10% है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। बच्चे फर्म में पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन 6,000 ईच ईयर देना है, हर साल पार्टनर्स को 6,000 रुपया हम पे करेंगे उसके वर्क के बदले में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मैथ, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आपको गुडविल निकालना है, उससे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है। गुडविल निकालने से पहले क्या करना होता है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 36,000 गिवन है, ध्यान रखना, और इसमें वो जो एडजस्टमेंट के कोई भी पॉइंट एडजस्ट करना हो, कभी भी एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस वो सब पहले एडजस्ट करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन फर्म 6,000 पर ईयर देगा हर साल। जब सोचो अभी रिम्यूनरेशन मतलब उनके वर्क के बदले में जो हम पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को एज अ सैलरी एज अ कंपनसेशन वर्क के रिवार्ड में, उसे रिम्यूनरेशन कहते हैं। उससे पहले फर्म में एवरेज प्रॉफिट 6,000 है। अब बताइए जरा कि पार्टनर्स को अगर हम 6,000 पर एनम पे करेंगे, मिला के दोनों पार्टनर्स को 6,000 देंगे, तो इससे हमारा बिजनेस, ये तो हमारा बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा कम होगा। अभी दिए नहीं है, देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो हम अपने प्रॉफिट में से क्या कर लेंगे माइनस। कहोगे सर क्यों माइनस कर ले, पार्टनर को ही तो दे रहे हैं। जरा सोचो कि अगर पार्टनर को ना देना हो, इन फ्यूचर पार्टनर के बदले में कोई भी पर्सन मैनेज करेगा, कोई मैनेजर बिजनेस को मैनेज करेगा, तो क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे आज हम कोचिंग को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कोचिंग को मैनेज कर रहे हैं तो हमें भी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। हमें प्रॉफिट तो मेरे इन्वेस्टमेंट का चाहिए, रिस्क बियरिंग का चाहिए, बट हम जो वर्क कर रहे हैं इस वर्क के बदले में पेमेंट चाहिए हमें।
ठीक है, इस वर्क के बदले में हमें पेमेंट चाहिए। तो कहोगे सर आप ही कोचिंग है, आप पेमेंट ले क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर हम ना पढ़ाएं, मेरी जगह कोई और पढ़ाएगा, तो क्या वो पेमेंट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। सेम वे अगर हम पार्टनर को 6000 दे रहे हैं तो इससे बिजनेस का फ्यूचर में प्रॉफिट कम होगा, तो क्या कर लीजिएगा, इससे माइनस कर लीजिएगा 6000 पार्टनर्स रेम्युनरेशन। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल एवरेज कितना हो गया? 30,000 हो गया। ओके, अब देखिए, अब बच्चे गुडविल का फॉर्मूला लिखो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। अब देखिए, फिगर पुट करिए। आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दिस नंबर्स ऑफ ईयर परचेज इज गिवन 2, दिस इज गिवन 2। अब चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। हम तो एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किए थे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 30,000। ये एवरेज प्रॉफिट हम यहां पे लिख देंगे 30,000। बच चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलेगा। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में? 2 लाख। रिटर्न कितना है? 10%। तो 2 लाख का 10% बच्चे, 2 लाख का 10%, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,000। 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% रिटर्न है, तो ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। क्या चीज? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वी विल गेट सुपर प्रॉफिट। कितना? 10,000। 10,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, हमें फर्म का गुडविल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 20,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैसे निकाले? सबसे पहले प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिए। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 36,000 था। पार्टनर्स रिम्यूनरेशन माइनस करते हैं, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस जो होगा तो इन फ्यूचर प्रॉफिट घटेगा। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड 30,000 आ गया। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक ना, फिर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था 2 लाख, 10% रिटर्न था, एवरेज आ गया, नॉर्मल आ गया 20,000, एक्चुअल एवरेज आया 30। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2 years परचेज के बेसिस पे गुडविल आ गया 20,000। प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अच्छे से क्वेश्चन के साथ नोट कर लो। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया? सबने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10% है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। बच्चे इन दिस क्वेश्चन फर्म का गुडविल गिवन है। इन दिस क्वेश्चन फर्म का गुडविल गिवन है। यहां पे गुडविल फर्म का दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई किए तो फर्म का गुडविल 1 लाख आया है, गुडविल दिया है। और सुन लो बच्चे, जिस क्वेश्चन में गुडविल दिया रहे समझ जाना,
वो 3 फॉर्मूला जो आपको बताए थे उसमें से कोई ना कोई एक चीज पूछेगा। कभी नॉर्मल प्रॉफिट पूछ देगा, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ देगा, कभी एनआरआर पूछ देगा, कभी सुपर प्रॉफिट पूछ देगा। मतलब बीच के बैलेंसिंग से कोई ना कोई चीज पूछेगा जिस क्वेश्चन में गुडविल का व्हीकल दिया रहेगा। ठीक है, ओके। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, हम बोले, देखो बोले ना कि फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ये आपको कैलकुलेट करना है, क्या चीज? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे आप क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना तीनों, 2-2 लाइन छोड़ के। ठीक है, ध्यान रखो। जैसे गुडविल सुपर प्रॉफिट में रहता है ना, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। फिर सोचो बच्चे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर बच्चे फिर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हमने लिख लिया। ठीक है, हमें ये निकालना है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक ना, ध्यान रखना, मुझे ये कैलकुलेट करना है। दिस वन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, चलिए, जिस क्वेश्चन में गुडविल का फिगर दिया रहेगा, याद रखना, कभी उस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट कहेगा निकालने के लिए, कभी नॉर्मल प्रॉफिट, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड, कभी एवरेज प्रॉफिट, कभी एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस क्वेश्चन में बाकी चीज हमको बैलेंसिंग करके निकालेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनली निकालेंगे। ठीक ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1 लाख एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल गिवन है 1 लाख। कैसे? एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल निकल गया। तो अगर सुपर प्रॉफिट 1 लाख को ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया तो हमें पता चल जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना है। हाँ, कितना है? तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 25,000। 25,000। ठीक ना, गुडविल सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स था, तो बैलेंसिंग करके ये 4 इधर आ गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया 25,000। ठीक है, ओके, यहां सुपर प्रॉफिट निकल गया, यही सुपर प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा 25,000। हमें इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है लास्ट फ्यू इयर्स का 80,000 और कोई भी एडजस्टमेंट के पॉइंट नहीं दिया है। अगर दिया रहता पहले उसको एडजस्ट करते, तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 लिख दिए। तो यहां पे क्या निकल गया बच्चे? यहां पे निकल गया हमें नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकल गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो ये इधर आके प्लस, ये इधर आके माइनस। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 80,000 में से 25,000 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। यू विल गेट 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट। ये निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट 55,000। रुपीज का सिंबल जरूर यूज करना। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, CE फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस का है 10%, 10/100। ठीक है, अब सोचो, हमें बच्चे ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, तो ये जो सिंबल है इधर जाके क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 55,000 इंटू 100 बाई 10, साइन इधर जाके अपोजिट हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको कट करिए, ये जीरो कट गया, तो 5,50,000 हो गया क्या चीज? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता चल गया कितना? रुपीज का सिंबल लगा देना, 5,50,000। यही निकालना था, निकल गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग का भी यही आया है, आप लोग का भी यही आया है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए पूरे क्वेश्चन को एक साथ ले लीजिए, क्वेश्चन और आंसर को। हाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड
ठीक है, हो गया। चलिए, सबने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को। बच्चे इस क्वेश्चन में हमें गुडविल का फिगर गिवन था। गुडविल का फिगर गिवन था, क्या कहा था कि गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल 1 लाख है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज, पहले फॉर्मुला लिख दिए, पहले एक फॉर्मुला, दो फॉर्मुला, तीनों फॉर्मुला लिख दो, ठीक है। और गुडविल दिया था, गुडविल का फिगर लिख दिया, सुपर प्रॉफिट को 4 से इंटू किया तो गुडविल निकला। तो यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट निकल गया 25,000। फिर ये सुपर प्रॉफिट को यहाँ लिख दिए। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन था, नॉर्मल यहाँ बैलेंसिंग करके निकाल लिए। नॉर्मल निकालने के बाद नॉर्मल को यहाँ लिख दिए। कैपिटल इंप्लॉयड हमें निकालना था, तो बैलेंसिंग करके कैपिटल इंप्लॉयड निकालिए 5,50,000, ठीक है। याद रखना, जिस क्वेश्चन में भी गुडविल का फिगर दिया रहेगा और सुपर प्रॉफिट मेथड वाले क्वेश्चन में, याद रखना उसमें तीनों फॉर्मूला पहले लिख लेना, दो लाइन छोड़ के, और उसके बैलेंसिंग से बीच का कोई चीज निकालने के लिए कहेगा, आप निकाल लोगे, ठीक है। ओके, हो गया, सबने नोट कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 6 लाख। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है? 6 लाख। एवरेज प्रॉफिट जो है लास्ट 4 years का 60,000 है। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 36,000। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहां पे देखो, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 36,000। कई बच्चे को लगता है कि अच्छा ये 36,000 सुपर प्रॉफिट है। नहीं बच्चे, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 36,000। गुडविल का फिगर ये दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, ऑब्जर्व को, सेंटेंस ऑब्जर्व करना होगा। पिछले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज इतना एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट इस क्वेश्चन में गुडविल के फिगर को सुपर प्रॉफिट के बाद लिखा है करंट क्वेश्चन में। तो सुपर प्रॉफिट के बाद लिखा है ना, तो बच्चे को इसलिए हो जाता है कंफ्यूजन कि क्या वो सुपर प्रॉफिट है, लेकिन वो सुपर प्रॉफिट नहीं है। आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो हिंदी में भी उसको समझ सकते हो अब ट्रांसलेट करके कि गुडविल इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 36,000, मतलब गुडविल का वैल्यू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे 36,000 है, ठीक है। ओके, व्हाट विल बी द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमने पहले ही बता दिया बच्चे। जिस क्वेश्चन में गुडविल का फिगर दिया होगा उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपसे पूछेगा, ठीक है, या बीच या कोई भी चीज पूछेगा, चाहे कैपिटल इंप्लॉयड, चाहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, चाहे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, चाहे सुपर प्रॉफिट। चलिए, पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बताए कि सबसे पहले 3 के 3 ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे तीनों फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। लिखिए फॉर्मूला पहले फटाफट, आप लोग भी मेरे साथ साथ। गुडविल इक्वल टू, पहले इस क्वेश्चन को ना बच्चे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, फिर मेरे से मैच करना। पॉज करके पहले खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, फिर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। ध्यान रखो बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये NRR आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 36,000। गुडविल दिया है 36,000। 3 सुपर प्रॉफिट इनटू 3 किए तो गुडविल निकल गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चे? इस 36,000 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपीज का सिंबल लगा दीजिएगा। ये 12,000 सुपर प्रॉफिट निकल गया। ओके,
एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स का गिवन है 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 माइनस, बैलेंसिंग कर लो, ये इधर आके माइनस हो गया, तो कितना हो गया 48,000। ये हो गया नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, नहीं सॉरी, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल हुआ ना, तो सुपर पता था, एवरेज पता था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमें कितना 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया 48,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 48,000। कैपिटल इंप्लॉयड इस क्वेश्चन में गिवन है, देखो तो कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस में 6 लाख है, कितना है 6 लाख, तो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये 00 से ये 00 कट गया, ठीक है, तो कितना बचा 48,000 इक्वल टू 6,000 इंटू NRR। ये 6,000 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर इंटू है, अपॉन 6,000 इक्वल टू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 30 से 30 कट गया, 6 8 जा, NRR कितना परसेंट आया 8%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए तो आप लोग का भी यही आया है, आप लोग का भी देखिए यही आया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बच्चे नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हो गया, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, डन, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना था, तो देखो जब भी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालना हो, वैसे क्वेश्चन में गुडविल का तीनों फॉर्मूला लिख लीजिएगा और बैलेंसिंग से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से बच्चे आज की क्लास में मेरा सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम गुडविल का एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा गुडविल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गुडविल में 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज में था सिंपल एवरेज, वेटेड, तो 2 अलग अलग वीडियो उस पर दे दिए हम आपको, एक सुपर प्रॉफिट मेथड पे वीडियो दे दिए आपको, और अब एक दे देंगे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करवा देंगे। अब क्या होगा, अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक का क्वेश्चन आप बनाओगे, बन जाएगा। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक है तो उसका 11 से लेके 18 तक का अप्रॉक्स में एक क्वेश्चन आगे का पीछे बनाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, या कोई भी बुक हो, ठीक है। ओके, अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर हमें आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, कैसे कोचिंग ज्वाइन करें आपका। तो बच्चे मैं बता दूं कि वाराणसी में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, ठीक ना। वाराणसी में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना है तो आप वाराणसी आइए, BHU के पास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है, लंका पे, ठीक है।
तो बच्चे गुडविल एडुकेयर के बारे में बता दूं कि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है, जहां पे कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET में BHU, DU, AU के लिए या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो कॉमर्स का एंट्रेंस होता है, BCom, MCom, BBA, उसका पढ़ाई होता है। साथ में जिसका सपना होता है CA बनने का, उसका पहला एग्जाम होता है CA फाउंडेशन का। तो CA फाउंडेशन का भी बैचेज हमारे यहाँ क्या है, अवेलेबल है। जिन बच्चे को इन कोर्सेस में अपने आप को इनरोल करना है, जिन बच्चे को इन कोर्सेस में अपने आप को इनरोल करना है, ठीक है, उसके लिए गुडविल एडुकेयर में सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे फेस टू फेस टीचर पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, अप्लाइड मैथ के, इंग्लिश के, सबके सेपरेट टीचर हैं, ठीक है। सारे फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, ठीक है बच्चे। डाउट सॉल्व करने के लिए मेंटर अवेलेबल है, जब डाउट है तभी पूछिए। डाउट सॉल्विंग इंजन हमारे पास है, एज वेल एज हमारे ऑफलाइन सेंटर पे फैकल्टीज हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप जब भी विजिट करोगे, जब भी डाउट है, टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। बच्चे एयर कंडीशंस क्लासरूम है, एक बैच में लिमिटेड बच्चे हैं, 20 से 25 बच्चे हैं। हर एक बच्चे का होमवर्क चेक होता है यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअल केयर होता है, यही गुडविल एडुकेयर का सबसे बड़ा फीचर है, जो कि मार्केट में कहीं नहीं होता है। और प्लस पॉइंट इस कोचिंग का है कि ये एक कॉमर्स की कोचिंग है, क्योंकि कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स, प्योर कॉमर्स कोचिंग में पढ़ना चाहिए। और प्योर कॉमर्स कोचिंग वाराणसी में एक ही है, वो है गुडविल एडुकेयर, ठीक है। हमारा एग्जैक्ट एड्रेस बच्चे है B30/74 रविदास गेट, बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। लंका थाना के जस्ट सटे हुए मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी आना है, जल्दी से आने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप फटाफट करें कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर ऑफलाइन सेंटर, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम हेयर। कहां से है वो बताएंगे, ठीक है बच्चे। आपको मैं भी अपने बारे में बता दूं कि बच्चे, मेरा नाम चंदन सर हुआ, मैं BHU से पढ़ा हूं, BCom और MCom एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, और BCom और MCom BHU मेन कैंपस से किया हूं। इसके साथ ही B.Ed किया हूं, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय से। और पिछले 12 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं। जिनको भी कॉमर्स पढ़ना है तो याद रखना, सबसे बेस्ट टीचर होते हैं कॉमर्स के लिए वही टीचर जो प्योर कॉमर्स कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो खुद BHU और DU के प्रोडक्ट रहे हैं, है ना। तो आपको यदि कॉमर्स पढ़ना है तो अब भी हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए, ठीक है बच्चे। इसके साथ ही बता दें, अगर आपने वीडियोज को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कहना पड़ता है क्योंकि आप करते नहीं हो, ठीक ना। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स। इसके साथ ही जो बच्चे हमारा पेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। गुडविल एडुकेयर लिखिए प्ले स्टोर पे, ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन करके स्टोर सेक्शन से आप पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हो। वहां पे फ्री में नोट्स अवेलेबल है और फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है बच्चे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप स्टोरी में लगा लीजिए, सोशल मीडिया पे स्टोरी में लगा लीजिए इस पैम्पलेट का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने स्टोरी सेक्शन में लगा लीजिए इस पैम्पलेट का। थैंक यू बच्चे फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।